ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। बृहस्पतिवार महादेव का व्रत इस दिन रखा जाता है। एक दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके वह शंकर भगवान पर पीले उड़द और चने की दाल चढ़ानी चाहिए। बृहस्पतिवार की कथा सुनकर भोजन करना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत के फल। बृहस्पतिवार का फल और कथा विद्या तथा धन की दाता है। स्त्रियों को यह व्रत करने से पति और पुत्र का सुख प्राप्त होता है। उन्हें इस दिन केले के वृक्ष की सदा पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार की व्रत की कथा। एक नगर में साहूकार रहता था। उसके धन धान्य बाल गोपाल की कोई कमी ना थी, लेकिन साहूकारनी कंजूस थी। वह कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी परेशान थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँचे। उस समय वह साहूकारनी आंगन लीप रही थी। अतः सिद्ध महाराज से कहने लगे, महात्मा, इस समय तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे अवकाश नहीं है, आप फिर दर्शन दीजिएगा। सिद्ध पुरुष दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों बाद वे पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को खिला रही थी। अतः उसने भिक्षा देने में फिर असमर्थता जताकर भिक्षु महाराज को फिर कभी अवकाश के समय आने को कहा। इस बार भिक्षु का माथा ठनका। उसे साहूकारनी के इरादे का आभास मिल गया, इसलिए अगली बार वे काफ़ी जल्दी पधारे। साहूकारनी उस समय घर की किसी काम में अपने ही को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी से कहा, मैं तुम्हारे कुछ उपाय बताता हूँ। यदि तुम अवकाश चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से सोकर उठा करो। सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा और इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका ना लगाया करो। स्नान करने वाले उस दिन हजामत अवश्य बनाया करें। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफ़ी अंधकार छा जाने के बाद दिया बाती जलाया करो। इस दिन भूल कर भी ना तो पीले वस्त्र धारण किया करो और ना ही कोई पीली चीज़ खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पतिवार की अपेक्षता के कुपरिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके उस सप्ताह बाद ही साधु बाबा भिक्षा के लिए पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे खाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूँ? अब तो मेरे घर में दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाने नहीं हैं। साधु बाबा बोले, माई तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो तेरे घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षा देने को भीख नहीं देती थी, भिक्षु मांगने को भी भीख नहीं देती, क्योंकि उन दिनों घर के काम धंधों से मुक्त फुर्सत नहीं थी। और अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी तू दान देने से आनाकानी करती है। अब तो साहूकारनी को समझते देर ना लगी और सामने खड़े बाबा अवगत और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि यदि आपकी कृपा से घर फिर धन धान्य से पूरा हो गया तो वह कभी किसी भिक्षु को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई। वे बोले, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नान करके अपने घर को गोबर से लीप कर अत्यंत पवित्र भाव से भोजन बनाना चाहिए। उस दिन घर का कोई भी आदमी हजामत ना बनाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो शीघ्र ही तुम्हारे दिन फिर से जाग जाएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके भले दिन फिर लौट आए। जैसे ही बृहस्पतिवार जी ने उसके फेरे ऐसे ही वह हम सब के भी शुभ दिन शीघ्र ही आ जाएंगे। जय बृहस्पति बाबा तेरी सदा ही जय। ओम नमः।